एयरलाइन रेटिंग्स डॉट कॉम ने सुरक्षा के आधार पर वर्ल्ड की टॉप सेफेस्ट एयरलाइंस की सूची कुल 385 एयरलाइनों का आकलन करने के बाद जारी कर दी है। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान क्रैश हुआ था, जिसमें कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 19 लोग जमीन पर मौजूद थे। यह हादसा अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा है, इसलिए यह रिपोर्ट हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत में ऑपरेशनलाइज्ड एयरलाइंस वर्ल्ड के एयरलाइन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में किस स्थिति में है। सबसे पहले यह जान लेते हैं एयरलाइन रेटिंग्स डॉट कॉम है कौन। एयरलाइंस रेटिंग डॉट कॉम एक प्रमुख इंटरनेशनल वेबसाइट है जो एयरलाइनों की सुरक्षा, सेवाओं और यात्रियों की समीक्षाओं के आधार पर उन्हें रेटिंग देती है। यह वेबसाइट 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है कि यह यात्रियों को एयरलाइनों की सुरक्षा, सीट गुणवत्ता, मनोरंजन प्रणाली और सेवाओं के आधार पर सही एयरलाइन चुनने में मदद करे। कंपनी यह लिस्ट कई चीजों को विश्लेषण करने के बाद जारी करती है, जिनमें कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं। सीरियस इंसिडेंट रिकॉर्ड, पिछले 5 वर्षों के दौरान गंभीर घटनाओं की संख्या और प्रकृति। फेटल एक्सीडेंट्स इन लास्ट 10 ईयर्स, बीते 10 वर्षों में घटी जानलेवा दुर्घटनाएं। किसी एयरलाइन का यूरोपियन यूनियन या यूएस में बैन होना, यह नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। इसी तरीके के और भी कई बिंदुएं हैं जिसको कंसीडर करके ये लिस्ट जारी किया जाता है। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि यह सेफ्टी लिस्ट यात्रियों की रेटिंग के आधार पर नहीं बनाई जाती। एयरलाइन रेटिंग्स डॉट कॉम द्वारा दी गई रैंकिंग टेक्निकल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस आधारित होती है। हाँ, यात्री रेटिंग्स को सेवा रेटिंग तय करने में अवश्य शामिल किया जाता है, क्योंकि यात्री समीक्षाएं अक्सर सेवा गुणवत्ता, भोजन, देरी, स्टाफ के व्यवहार या आराम के आधार पर दी जाती है। कोई उड़ान सेवा में खराब हो सकती है, लेकिन यदि उसके पास बेहतर तकनीकी रिकॉर्ड और सुरक्षा मानक है, तो वह दुनिया की सबसे सुरक्षित उड़ानों में शामिल हो सकती है। अगर किसी कंपनी की उड़ान पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की शिकार हुई है, तो इसका रेटिंग निर्धारण में बड़ा प्रभाव पड़ता है। रैंकिंग प्रक्रिया में हर श्रेणी में 7 या 10 में से अंक दिए जाते हैं। कुछ तत्व जैसे घातक दुर्घटनाएं और IOSA ऑडिट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। IOSA ऑडिट एक एयरलाइन सेफ्टी ऑडिट प्रक्रिया है। एयरलाइन को टॉप 25 में आने के लिए सभी श्रेणियों में उच्च अंक लाने होते हैं। अब चलते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला, सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन। दूसरा, सेफेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन। पहला कैटेगरी सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन में इस श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर है एयर न्यूजीलैंड और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया की कंटास। इन दोनों कंपनियों में बहुत करीबी मुकाबला था, लेकिन एयर न्यूजीलैंड का फ्लीट एज और ट्रेनिंग रिव्यू बेहतर था, इसलिए मात्र 1.5 अंकों के अंतर से वह क्वांटास से आगे निकल गई। हांगकांग की कैथे पैसिफिक, कतर की कतर एयरवेज और UAE की एमिराट्स, इन तीनों के बीच टाई हुआ और ये तीनों तीसरे स्थान पर हैं। इसी लिस्ट में अमेरिका की अलास्का एयरलाइन को 9वां स्थान मिला है। इस टॉप 25 फुल सर्विस लिस्ट में कोई भी भारतीय एयरलाइन अपनी जगह नहीं बना पाई है। कैटेगरी 2, जो कि है सेफेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन। इस श्रेणी में पहला स्थान है हांगकांग एक्सप्रेस का, दूसरा जेटस्टार ग्रुप, तीसरा रेयानेयर, चौथा ईजीजेट। फ्रंटलाइन एयरलाइन को मिला है 5वां स्थान और एयर एशिया को 6वां स्थान। टॉप 10 में कोई भी भारतीय एयरलाइन इस लिस्ट में भी नहीं है। हालांकि 19वें स्थान पर इंडिगो ने अपनी जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह आसानी से समझा जा सकता है कि इस साल हुए एयर इंडिया हादसे के कारण वह इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि अगर हम पिछले साल 2024 की लिस्ट देखें, तो उसमें भी एयर इंडिया या किसी भी भारतीय एयरलाइन का नाम टॉप 25 में नहीं था, जबकि उस साल किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई थी, फिर भी नाम नदारद थे। सेफेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन की 2024 की सूची में भी भारत से केवल इंडिगो का नाम था, वो भी इस साल की तरह 19वें स्थान पे। इससे यह समझा जा सकता है कि भारत की एयरलाइनों को अभी भी बहुत काम करना बाकी है, सिर्फ लिस्ट में आने के लिए नहीं, बल्कि अपने कंज्यूमर की सुरक्षा के नजरिए से भी। यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि एयर न्यूजीलैंड
में पिछले 1 दशक में कोई भी जानलेवा पैसेंजर दुर्घटना नहीं हुई है। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद आपके मन में भी आया हो कि इस वेबसाइट द्वारा जारी की गई लिस्ट पर कितना भरोसा किया जाए। तो आइए इस सवाल को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले जानना होगा एक और वेबसाइट के बारे में, ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट एक ऑनलाइन समीक्षा मंच है जो 2007 में शुरू हुआ था और जो बिजनेस और ग्राहकों को जोड़ता है ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सके। ट्रस्ट पायलट जैसी वेबसाइट पर airratings.com को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। रेटिंग लगभग 3-5 में से। कुछ लोग इसकी पारदर्शिता की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी कुछ रेटिंग्स को पक्षतापूर्ण मानते हैं। जो खुद दूसरों को रेट कर रहे हैं, उनकी खुद की रेटिंग दूसरी वेबसाइट पर मिक्स्ड है। हालांकि airratings.com जिस प्रोसेस या पॉइंट्स को फॉलो करती है रेटिंग देने के लिए, उसे किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। चाहे airlineratings.com को कम रेटिंग मिली हो या ज़्यादा, यह तो ईमानदारी से मानना ही पड़ेगा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियां ग्लोबल स्तर पर अभी भी काफ़ी पीछे हैं। उन्हें और काम करना होगा, सिर्फ लिस्ट में आने के लिए नहीं, बल्कि अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि परीक्षा में सिर्फ नंबर अच्छे आ जाएं, लेकिन ज्ञान अधूरा हो, तो छात्र तुरंत पकड़ा जाता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। इस वीडियो को अपने नज़दीकी लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें भी जागरूक करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।